हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अभी जगत दीदी की प्रेगनेंसी की जो चीज़ें चल रही थी सोशल मीडिया पर, अफवाहें, वो अभी सॉल्व नहीं हुई कि एक मुद्दा सोशल मीडिया पर और चीख चीख कर चिल्लाने लगा। वो क्या है भाई? एमजी की लाइव हुई। अब एमजी कौन है सभी को पता ही है कि एमजी कौन है। जैसा कि जगत दीदी ने पहले ही ये वार्निंग दिया था कि भाई उसको समझा दो। भाई बिना प्रूफ के कैसे लोग इतनी बड़ी बात बोल जाते हैं? भाई बिना प्रूफ के। और वो लाइव आज हुई और आज मैंने एक चैनल पर वीडियो देखा कि ऐसा उनके चैनल पर इस तरीके से चीख चीख कर बोला जा रहा है जगत दीदी के हस्बैंड आशीष जी के बारे में कि उन्होंने कुछ सूसा ऐसे किया है, लेकिन कोरोना का नाम दे दिया गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो ऐसी ऐसी अफवाहें बिना प्रूफ की, मतलब बिना लॉजिक की, मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसलिए कि उसने आपको पैसे के लिए पूरे सोशल मीडिया पर बोल दिया कि पर्सनली पैसा मांगा जा रहा है, महिला हेल्पलाइन। तो ये क्या है? क्यों प्राइवेट लाइव की गई? बहुत सारे लोग यही पूछना चाहते हैं कि जब लाइव इतने डंके के चोट पकड़ते करते हो, इतने चिल्ला कर लाउडली बोलते हो, तो फिर उसमें क्यों प्राइवेट करना है? क्यों प्राइवेट कर दिया? भाई बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। अगर इसका प्रूफ है, इसलिए कि वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के चैनल पर आ रही हैं। ये आसान सी बात नहीं है भाई। जगत दीदी के पति जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी इतनी छीछा लीदर क्यों की जा रही है? जगत दीदी को करो जितना मन करे, जगत दीदी को चाहे प्रेगनेंसी कहो, चाहे जो भी कहो, ये सारी बातें कह सकते हो, लेकिन बिना प्रूफ के कोई भी बात आप लाकर सोशल मीडिया पर हवा की तरह उड़ा देते हो और फिर वो चीज़ क्यों छिपाने लगते हो? ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ना। क्यों प्राइवेट हो गई भाई लाइव? क्यों? हम वही चैनल मैंने देखा, फिर गई, हम सोचे कि चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहाँ तो लाइव ही प्राइवेट हो गई है। ऐसा ना करो भाई, जब तक प्रूफ नहीं है। और मैं जगत दीदी से यही बोलना चाहती हूँ कि क्या ये हो रहा है, क्या हो रहा है? आकर कुछ बोलो भाई। जब सारी चीज़ें सर से ऊपर जाने लगता है पानी ना, तो वो सारी चीज़ें अब ना आकर जगत दीदी को क्लियर करना होगा, इसलिए कि अब ये हद से ज़्यादा हो रहा है, लिमिट क्रॉस हो रहा है। और मैं जगत दीदी की देवरानी कंचन तिवारी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आपके पति के वो भाई थे, क्या ये सच है? कुछ आप भी आकर बताओ, इसलिए कि आपके घर की चीज़ें हैं। मैंने कभी जगत दीदी के ना चैनल से ये बातें सुनी, ना क्या कहते हैं, कंचन तिवारी के चैनल से बातें सुनी, इसलिए कि कंचन तिवारी भी अगेंस्ट बोलती हैं, लेकिन ये चीज़ें कभी आज तक उन्होंने चैनल पर नहीं बोला। क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें, ये सब आकर क्लियर करना चाहिए। हमारे कहने का मतलब कि इस तरीके की चीज़ें जो भी हो रही हैं, बिल्कुल अफवाह जितनी भी उड़ाए जा रहे, एक होता है ना कि मतलब पर्सनली बदला लेना, खुन्नस निकालना, इसलिए कि इनकी चीज़ों को वो आकर बता दी इस तरीके से मेरे से पैसे की मांग की गई। तो भाई जो सच है वो तो आकर उसने बोला ना, जो सच है। तो इसको आप क्यों नहीं क्लियर किए कि मैंने मांगा था कि नहीं मांगा था? अब उसके बदले में कुछ और सारी चीज़ें बोली जा रही है। क्यों? इतना क्यों पीछे पड़े हो भाई? इतना क्यों पीछे पड़े हो भाई? जहाँ वो गलत रहती है उसके लिए मैंने कितने वीडियो बनाए थे भाई। वो दोनों गलत थे, लेकिन इतना क्यों भाई? क्यों इतना अफवाह उड़ाया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा किए थे? मतलब उनको
सु का नाम सु सा, ऐसा अब समझ लो कि उन्होंने किया था। ये पहली बार मैं सुन रही हूँ कि अपने अपने चैनल पर इस तरीके से लोग बोले जा रहे हैं बिना सिर पैर का। कुछ भी कुछ तो कंट्रोल करो भाई, कुछ तो कंट्रोल करो, इतना भी ना बोलो भाई। और कहने का मतलब क्या क्या चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें अगली कंट्रोवर्सी में आई थी। अगली कंट्रोवर्सी में तो बहुत ज़्यादा आई थी। फिर दूसरी कंट्रोवर्सी ये आई जो कि जगत जीजा ने सारी चीज़ें ला कर रखा। अब तीसरी कंट्रोवर्सी शायद आने वाली है, इसका भी उम्मीद लग रहा है, इसलिए कि कंट्रोवर्सी अब दोनों फैमिली नहीं बोल रही है, वो अपने अपने जगह पर अपने अपने कामों को कर रहे हैं। लेकिन जो बीच में जितने भी लोग बीच में ये कंट्रोवर्सी करवाना चाहते हैं, क्या आप लोगों को अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देना, बेवजह हर एक बात को सोशल मीडिया पर लाना, हर एक बात का जिस बात में सच्चाई ही ना हो, बिना प्रूफ के। जब प्रूफ नहीं है तो सारी चीज़ें क्या कहने का मतलब है, प्रूफ के साथ दिखाओ ना। जब इस डंके की चोट पर इतनी तेज़ आवाज़ में बोल सकते हो तो डंके की चोट पर प्रूफ भी दिखाओ, क्या है सच्चाई, कब मरे हैं। जबकि सोशल मीडिया पर न हम थे, न आप थे, बहुत सारे लोग नहीं थे, न जगत दीदी भी नहीं थी, वो टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी। उस समय की बातें अब कौन आकर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर रख रहा है, इसका प्रूफ भाई पब्लिक मांगेगी ना। पब्लिक आपको पसंद कर रही है, पब्लिक सबको पसंद कर रही है, तो आप अगर पब्लिक के बीच ये सारी चीज़ें रखते हैं तो फिर प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। प्रेगनेंसी वाली भी प्रूफ मांगी जा रही है, वो भी नहीं, सिर्फ बोलते जा रहे हो। इतना भी मत करो भाई। जो चीज़ें नहीं है दबाने के जगह आप लोग एक न एक हवा उड़ाते। मतलब कल प्रेगनेंसी का बात हुआ, आज आ गया आशीष जी के ऊपर क्या क्या भाई। जैसे कि बहुत सारे लोग आकर कमेंट में बोल रहे हैं कि जगत दीदी तुम आकर बोलो ये सारी चीज़ें अगर सच है कि नहीं सच है, एक बार में ही सारी चीज़ें ख़त्म करो। तो भाई जगत दीदी को क्या पता है कि अब इसके बाद कौन सी अफवाह उड़ने वाली है, इसके बाद कौन सी अफवाह उड़ने वाली है, सीरियल बाय सीरियल क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको क्या पता है कि अब हम क्लियर करेंगे तो इसके बाद कुछ और आ जाएगा, इसके बाद कुछ और आ जाएगा। जैसा कि बीच में पिछले कंट्रोवर्सी में कि ये कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में ये भगी थी, मतलब किसी के पास प्रूफ है नहीं, सारी चीज़ें आकर सोशल मीडिया पर कहीं अब तक कोई नहीं आया था। जब तक ये सचिन की बातें सामने नहीं आई थी तो कोई इस सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके की बातें नहीं कर रहा। मतलब हद है यार। मतलब एक कहते हैं ना कि गलत तो गलत है ही है, मानते हैं कि जगत दीदी गलत है, ये सभी मान चुके हैं, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत मान चुके हैं। लेकिन जो चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं है उसे बिना प्रूफ का हम कैसे बोल सकते हैं, बिना प्रूफ के हवा में कैसे उड़ा सकते हैं। मानते हैं चलो कल प्रेगनेंसी की बातें आई, आज एक जो इंसान दुनिया में नहीं है उसके लिए इतना बुरा बोला जा रहा है। क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कंचन तिवारी से कि प्लीज़ आप आकर इस बात को क्लियर करो। जगत दीदी की बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए कि उनका इतना छीछा लेदर मच रहा है। लेकिन आप तो है ना, हो ना उस फैमिली की, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आशीष जी के साथ, आप क्लियर करो। आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके घर से ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जैसा कि आपने बीच में एक वीडियो बनाया था कि ऐसा आरोप है कि कुछ बातें निकल कर मतलब घर से निकल कर आ रही हैं। तो कौन है भाई कि इस तरीके की चीज़ें लेकर आ रहा है बिना प्रूफ के? तो सारी चीज़ें आप क्लियर करो, इसलिए कि आपके घर की बात है। जैसे आपने आवाज़ लगाया था ना ताशी के लिए कि मेरी बेटी घर की बेटी है, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाया। तो इसी तरह आप अपने पति के बड़े भाई के लिए आप एक बार वीडियो में आकर बोलो क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, इसलिए कि ये बात हजम नहीं हो रही है, कहीं से भी हजम नहीं हो रही है। जगत दीदी आएंगी भी, अगर क्लियर भी करेंगी
तो कोई ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। तो ये चीज़ें, आपका भी चैनल है, आप भी उनकी देवरानी है, मानते हैं कि अगर जगत दीदी के बारे में आप नहीं बोलती हैं तो कम से कम अपने पति के भाई के बारे में तो वीडियो बना सकती हैं ना। 2 शब्द आप आकर बोलो सोशल मीडिया पर क्या चीज़ें उड़ाई जा रही हैं, क्या अफवाह उड़ाई जा रही हैं, क्या नहीं उड़ाई जा रही हैं। ये आए दिन एक नई नई चीज़ें आ रही हैं जो देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करो, एक बार ही क्लियर करके काम ख़त्म करो। बार बार ये चीज़ें मत लाओ भाई, मत लाओ। कहाँ से तुम लोग हवा में बातें करते हो? जब बातें किए हो तो उस लाइव को छोड़ दो कि और लोग देखें क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, और लोग सबूत मांगें। हम तो कहते हैं कि जितने व्यूवर्स हैं, जितनी पब्लिक है, अगर ये बात सुन रही है तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रूफ मांगो कि आप लोग ये बातें ला कहाँ से रहे हो, या मनगढ़ंत बातें बोल रहे हो, इस सचमुच में ये सच है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाओ। लाइव को प्राइवेट मत करो, जब बोले हो तो पूरी लाइव को पब्लिक करो और लोग भी देखें। क्यों प्राइवेट कर दिया? कारण क्या है? क्या कारण है? डर है क्या कि भाई प्रूफ मांगेंगे लोग? भाई पब्लिक तो मांगेगी ना। इस पर जगत दीदी को बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे कंचन तिवारी को उठाना चाहिए। इसलिए कंचन तिवारी के घर की बात है। क्या आशीष तिवारी ने अपने कुछ किया था जगत दीदी के नहीं रहने पर? इसलिए उस समय जगत दीदी अपने मायके में थी। ये रहता कि चलो भाई साथ में है, कुछ लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, कुछ बातों को लेकर ऐसा हो रहा है कि जगत दीदी अपने पति से लड़ के चली गई थी, ये करके चली गई थी। कोरोना टाइम में कौन सा कॉलेज था कि खुला था कि चली गई थी, पढ़ाई के मामले में कुछ बातें ऐसी आ रही हैं। तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बार बार ये चीज़ें आने से ना और भी बातें बढ़ती जाएंगी। जिसको नहीं कहना है वो भी आकर ये सारी चीज़ें कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें भाई कंचन तिवारी से रिक्वेस्ट है मेरा पर्सनल कि आप आकर क्लियर करो। अब बिल्कुल भी सर से पानी ऊपर हो रहा है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, हद हो रहा है। थोड़ा आप आओ और अपनी फैमिली का स्टैंड लो। आप जगत दीदी का मत लो। मैं नहीं कह रही हूँ कि जगत दीदी का आप साथ दो। आप अपने भाई के, अपने पति के भाई का साथ दो। यही सारी बातें हैं दोस्तों। कई चैनल से ये बातें निकल कर आ रही हैं कि एमजी के चैनल, एमजी के लाइव में ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को, भाई ये ऐसी वैसी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात बोलने के लिए थोड़ा तो सोचो कि जब प्रूफ नहीं है तो ये बातें आई कैसे, ये बातें चैनल पर आई कैसे, और आई भी तो प्राइवेट क्यों किया? डंके की चोट पर जिस तरीके से बोला है उस तरीके से लाइव को पब्लिक करो, नहीं तो जवाब दो। यही सारी बातें पूरे दिन लाइव करके, पैनल लगाकर, इधर का बात उधर का बात, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो भाई, कुछ भी बोले जा रहे हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोग भी अगर ये बातें सुने हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।